विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता को वोट देने की अपील करते हुए भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। जेपी नड्डा ने मंच से कहा, अकेले हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। बाकी पार्टियां तो जब चुनाव आते हैं तो कहती कुछ हैं और सरकार बनने के बाद करती कुछ हैं। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा, उनकी सरकारों में थाने और तहसील एक विशेष वर्ग को दिए जाते थे। वहीं समाजवादी पार्टी को आड़े हाथे लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा, पिछली एक सरकार वह भी थी जो भूमाफिया के नाम से जानी जाती थी। सपा और गुंडा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन्होंने आगे हमला बोलते हुए कहा, जब सपा सरकार के समय में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब दंगे के आरोपी को अखिलेश यादव हवाई जहाज़ से बुलाकर लखनऊ में मेहमान नवाजी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अखिलेश सरकार के लिए कहा था, सरकार दंगे रोकने में नाकाम है और सरकार कार्रवाई करने में भेदभाव कर रही है। इसके अलावा गोरखपुर बम ब्लास्ट और सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में दोषी आतंकवादियों के केस अखिलेश सरकार ने वापस लिए थे। इनकी सरकार में दंगे होते थे, लेकिन योगी की 5 साल की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। गोरखपुर में सीरियल दंगे हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल 2007 में 2 लोग, एक बांग्लादेश का टेररिस्ट ग्रुप है हरकत अल इस्लामी जिहाद, इस तरीके का कोई नाम है उसका, और दूसरा इंडियन मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड है। इसके 2 लोग, एक का नाम था शहाबुद्दीन और एक का नाम था मुजाहिद। एक जौनपुर का रहने वाला था और एक आजमगढ़ का रहने वाला था। यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई, एनआईए ने पकड़ा और पूछताछ में पता चला कि ये लोग गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट गोल घर में करने वाले लोग थे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मीडिया वाले, आप नोट कर लेना और अखिलेश से पूछना। मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश जी से पूछिए। अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके खिलाफ केस ड्रॉप कर दिया, केस को बंद कर दिया और इस केस को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री तुम ये केस बंद नहीं कर सकते हो, भारत के कानून के अंतर्गत ये केस चलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये केस चलेगा। आज वो दोनों लोग जो हैं वो आज आजीवन कारावास में जेल के अंदर है। ये हमको ध्यान रखना।